अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। आप लोगों ने क्या काठियावाड़ी भुना गोश्त खाया है, पकाया है? नहीं तो आज मैं आपके साथ काठियावाड़ी भुना गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ज़बरदस्त जायके वाला भुना गोश्त। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी रेसिपी कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 3/4 कप तेल है जो मैंने पतीले में डाल दिया है और चूल्हे को ऑन कर दिया है मैंने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4-5 लौंग है, 8-10 काली मिर्च और 1 तज का टुकड़ा है। और यहाँ पर हमारे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस की सूरत में काट दिया है। तेल गरम हो गया है तो इसमें हम गरम मसाले को शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी और आसान रेसिपी है। काठियावाड़ी और मेमिन कम्युनिटी में इस तरह से बनता है, तो मैं आपके साथ भुने गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसमें प्याज हम डाल देंगे और उसको फ्राई करेंगे और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, एक बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब प्याज का जैसा कलर था ऐसा हो चुका है, तो इसमें आधा किलो गोश्त है मेरे पास। ये बछिया का गोश्त है जिसको मैंने शामिल कर दिया और उसकी भी हमें अच्छी तरह से भुनाई करनी है। लेकिन जितनी अच्छी भुनाई होगी इतना ही लजीज और अच्छा टेस्ट बनेगा इसका। तो यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट लगे हैं गोश्त को भुनाई करने में। अब इस स्टेज पर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब इसकी भी हम भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक तकरीबन हमें भी भुनाई करनी है। अब इसकी भुनाई हो चुकी थी हमारी, तो यहाँ पर हम कुछ स्पाइस शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च मैंने शामिल की है इसके अंदर। आंच को इस वक्त हम थोड़ा सा स्लो करेंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून हम देगी लाल मिर्च शामिल करेंगे जिसमें तीखापन नहीं होता है, इससे कलर सालन का खूबसूरत सा आता है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे हम। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, किसी का अलग अलग नमक होता है, कोई पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करता है, तो आपके पास जो नमक हो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और पिसे हुए धाने भी हम यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ही शामिल करेंगे और इसको भी फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस मसालों को भी हम भुनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी सौंधी सौंधी इसमें खुशबू आ जाएगी हमारी। इसको इतना भुनना है कि इसमें से तेल आना शुरू हो जाए। लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको। और यहाँ पे देखें 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है मैंने। और अब इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो हम इसको ढक के रख देंगे। यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब इसको धीमी आंच पर 30 मिनट के लिए हम रख देंगे। आप अपने गोश्त के हिसाब से कितनी देर में गलता है इस हिसाब से आप रखिएगा, आंच को धीमी कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास भुना स्पेशल मसाला है, तो 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 पिंच इसमें हम जावित्री शामिल करेंगे, 1 पिंच इसमें इलायची, हरी इलायची का पाउडर शामिल करेंगे और 1 पिंच इसमें हम जायफल इस्तेमाल करेंगे। और दही मेरे पास 3/4 कप इसमें दही है, सॉरी 1/2 कप मेरे पास दही है। यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आइए हम गोश्त की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लें हम कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं अपने गोश्त को। तो जी यहाँ पर हमारी प्याज तो ऑलमोस्ट गल चुकी है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसको हम ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा हम भुनाई कर लेंगे इसकी। तो जी अब आप इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। आप दही डालते वक्त आंच को स्लो रखा करें आप। तो अब ये दही डाल दिया है मैंने, आंच धीमी की है। और जैसे ही अब हम इसकी भुनाई करनी है, भुनाई करते वक्त आप आंच को तेज़ कर दीजिएगा। देखें हमारी इतनी भुनाई हो चुकी है। इसके अंदर अभी हमने भुना स्पेशल मसाला शामिल नहीं किया है, वो हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। तो इसको भूनना है। मैं भुनाई करते वक्त कवर कर देती हूँ ताकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा ना हो और इसको हमें तेल ऊपर आ जाए जब तक भुनाई करनी है हमने। और यहाँ पे देखें तेल आना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर भुना स्पेशल मसाला जो हमने बनाया था उसको शामिल कर देंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है काठियावाड़ी भुने गोश्त की। तो आइए चले रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब इसके अंदर हरी बड़ी मिर्च को हम काट के डाल देंगे। हरी बड़ी मिर्च की भी खुशबू बहुत अच्छी गोश्त के अंदर बैठ जाती है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। अब इस स्टेज पर देखिए तेल आना शुरू हो गया है। मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से इसमें तेल आ जाए। और यहाँ पर हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। देखें
तेल कितना अच्छा है और हमारा सालन भी अच्छी तरह से भून गया और गोश्त भी हमारा कंप्लीट डन हो चुका है। इस स्टेज पर आप अदरक के स्लाइस काट के डाल दें, धनिया है, हरी मिर्च को काट के डाल दें और लेमन भी आप छिड़क सकते हैं। देखिए कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। भुना स्पेशल हमारा काठियावाड़ी ज़बरदस्त सा रेडी है। आइए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप लोग बनाइए और फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं या नहीं। जो भी है आप लाजमी फीडबैक दिया करें। आइए फाइनल लुक में इसको दिखाती हूँ। भुना स्पेशल काठियावाड़ी बनाइए और खाइए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।